मेरी ये पहली गज़ल है जो मैं किसी की फरमाइश पर तशरीह कर रहा हूँ। इसका मतलब है आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गज़ल की तशरीह से पहले मैं कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ। जैसे बहुत से लोग जानते होंगे कि ये जो गज़ल है ये होने तक नहीं है, आखिर में ये होते तक लिखी है गालिब ने। यानी आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक। लेकिन जब ये किताब गालिब का जो दीवान है वो बाद में शाये होता रहा, पब्लिश होता रहा, तो लोगों ने या किसी भी शख्स ने दोनों ता, होते तक में जो दोनों ता आते हैं उनका जो मिलाप है उससे ज़बान में एक दिक्कत पैदा होती है, ज़ुबान में एक दिक्कत पैदा होती है, उसे महसूस किया और उसे होने तक कर दिया। तो मैंने भी इसे होने तक ही रखा है, जो बहुत मशहूर हो गया है। लेकिन आपको कुछ अक्सर जगहों पे या कुछ जगहों पे आपको होते तक भी नज़र आएगा। और ये गज़ल मुझे भी गालिब की जो ये गज़ल है बेहद पसंद है। ठीक है, तो इसकी तशरीह देखते हैं। मतलब है इसका, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। जब इस शेर की तशरीह करते हैं नज़म तबातबाई साहब और प्रोफेसर सलीम चिश्ती, तो दोनों की तशरीह में हमें कुछ फ़र्क नज़र आता है। दरअसल जुल्फ़ के सर होने तक जो है ये एक मुहावरा है और दोनों इसके अलग अलग माने लेते हैं। नज़म तबातबाई कहते हैं सर होने तक मुराद, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी बात के सर हो गए, यानी हम उसके ऊपर आ गए, हम उसे समझ गए, हमने उस पर काबू कर लिया। तो नज़म तबातबाई साहब कहते हैं कि गालिब कहना चाहते हैं कि जो आशिक होता है उसकी आह जो होती है, उसकी जो मुराद होती है या उसके दिल से जो भी आह निकलती है वो असर ज़रूर करती है माशूक के दिल पर, महबूब के दिल पर वो असर ज़रूर करती है, लेकिन उसके लिए एक उम्र लगती है, यानी एक लंबा वक्त लगता है। और माशूक जब तक इस बात के सर होगा, यानी इस बात को जब तक वो समझेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मेरा काम तमाम हो चुका होगा। यहाँ पर जो जुल्फ़ लाए हैं वो खुद माशूक के लिए लाए हैं। जुल्फ़ यानी बाल, और बाल जो ये लफ्ज़ लाए हैं जुल्फ़ का, ये सर की मुनासिबत से लाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर होना है ये मुहावरा है। तो जुल्फ़ जो मुराद है वो माशूक खुद ही है। और जब प्रोफेसर सलीम चिश्ती इसकी तशरीह करते हैं तो वो कहते हैं कि सर होने तक ये मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर एक मुहिम का लफ्ज़ जो है वो महज़ूफ़ है, यानी जो वज़न, शेर का जो वज़न होता है उसको बरकरार रखने के लिए गालिब ने मुहिम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मुहिम सर करना भी एक मुहावरा है, लेकिन मुहिम सर करना यानी फ़तह कर लेना किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर पूरी तरह से काबिज़ हो जाना। जैसे हमने कहा, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ की हुई मुहिम सर कर ली, तो उन्होंने मुहिम यानी वो जो जंग है वो जीत ली। तो इन प्रोफेसर सलीम चिश्ती की जब हम तशरीह देखते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है कि पहला शेर, पहले मिसरे का तो यही मतलब होता है कि आह जो है, आशिक की जो आह है उसको एक उम्र लगती है असर करने के लिए, लेकिन जब तक आशिक जो है माशूक की जुल्फ़ यानी माशूक को राज़ी कर लेगा, मना लेगा, उसको जीत जाएगा, तब तक बहुत लंबा वक्त गुजर जाएगा। और इतने लंबे वक्त तक, यानी बहुत उसके लिए वक्त दरकार है, तब तक आशिक का जो है काम ही तमाम हो जाएगा। तो ये शेर का मतलब है। दूसरा है, दाम में हर मौज में है हल्का सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। पहला जो मिसरा है इसमें फ़ारसी लफ्ज़ों का बेहद इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। दाम कहते हैं फंदे, फंदा जो होता है ना, फंदा जाल वगैरह उसे कहते हैं। मौज यानी लहर, हल्का सद काम है नहंग, नहंग कहते हैं मगरमच्छ को। और अगर आपको इस पूरे मिसरे का मतलब समझना है तो ये बहुत आसान है कि जो मौज है, समुंदर की मौजें हैं, उसने एक फंदा बनाया है मगरमच्छ के हल का। मगरमच्छ के हल से ये कहना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल दी जा रही है कतरे को। कहना ये चाहते हैं, गोहर जो यहाँ पे लिया गया है मोती के लिए लिया गया है। कहते हैं कि जो कतरा होता है, कतरे से मोती बनने का जो अमल होता है, उस पर जो मौजें होती हैं वो बहुत ज़ोर लगाती हैं, और इतना ज़ोर लगाती हैं गोया कि वो एक मगरमच्छ के हल्क में वो कतरा पहुँच गया है, और इस तरह से वो धीरे धीरे मोती बनता है। मकसद इस शेर का ये है कि इंसान को भी जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं और मुसीबतें आती हैं उससे लड़ते रहना चाहिए, और जब वो मुसलसल लड़ता रहेगा और कामयाबी की तरफ बढ़ता रहेगा तो मोती जितना अहम हो जाएगा। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूँ खून जिगर होने तक। कहते हैं कि इश्क जो है वो एक बहुत सब्र तलब काम है, यानी बहुत सब्र मांगता है, और जो आशिक होता है वो माशूक से मिलने के लिए, विसाल के लिए बहुत बेताब होता है, उसमें तमन्ना होती है। लेकिन जो माशूक से मिलने का अमल है उससे पहले जो तमन्ना होती है आशिक के दिल में, वो इस दर्जा होती है, इस हद तक होती है कि उसका जो दिल है वो
खून होता रहता है। जो जिगर का खून, खूने जिगर यहाँ पे लिया गया है, वो जिगर का खून होना नहीं, इससे बहुत मुश्किल होती रहती है। इतनी मुश्किल होती है कि दिल का काम तमाम होता रहता है। तो यही कहना चाहते हैं कि जब तक माशूक से विसाल नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने दिल का क्या हाल करूँ, उसकी तस्कीन के लिए क्या करूँ, कि वो उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि दिल की तस्कीन के लिए क्या करूं, बल्कि उनका जो दिल है उसका काम तमाम हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल यानी बेपरवाही। ये जो शेर है बड़ा मशहूर शेर है, और इसमें कहना ये चाहते हैं कि है ना, ए माशूक, अपने माशूक से मुखातिब है कि ए माशूक, मैं मानता हूँ कि अगर तुझे मेरा हाल मालूम पड़ेगा कि मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, तेरे इश्क में या जो भी वजह है मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, तो तुम बिल्कुल तगाफुल नहीं करोगे, मेरे पास दौड़े चले आओगे। लेकिन जब तक तुम्हें मालूम पड़ेगा तब तक मैं खाक हो चुका हूँगा। खाक हो जाना यानी मिट्टी, खाक यानी मिट्टी कह सकते हैं हम। तो जब इंसान बिल्कुल मर जाता है, खप जाता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जब तक तुम्हें मालूम पड़ेगा तब तक मैं मर ही चुका हूँगा। तो तुम जो मेरे पास दौड़े हुए आओगे, बिल्कुल तगाफुल नहीं करोगे, वो बेमानी हो जाएगा। और इसमें दरअसल एक तंज़ है। या तो माशूक कहता है गालिब से कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। तो लेकिन तो गालिब कहते हैं कि तुम, जब तक तुम्हें ख़बर होगी तब तक तो मैं पहले ही मर चुका हूँगा। या फिर कि या फिर जो इसमें गालिब कहना चाहते हैं कि माशूक ये सोचता है कि गालिब को अगर कुछ होता है तो वो दौड़ा चला आएगा, तो गालिब की ज़िंदगी में ही क्यों नहीं आ रहा है वो, अगर वो आ जाएगा तो गालिब पहले ही खुश हो जाएंगे। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे तंज़ हैं, जिसकी वजह से ये शेर जो है बहुत आला दर्जे पे पहुंच गया है। पर तवे खुर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। पर तो यानी एक शुआ को हम कहते हैं, रे ऑफ लाइट को। और खुर्शीद, खुर, ये जो खुर है ना यहाँ पे लफ्ज़, ये खुर्शीद से आधा करके बनाया गया है। शबनम, शबनम तो हमें मालूम ही है। फ़ना यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना। इनायत की नज़र, इनायत कहते हैं किसी को रहम में कुछ दे देने को, यानी किसी को मैंने कुछ दे दिया रहम करके, तो वो इनायत कर दी मैंने उसके ऊपर। ये जो शेर है, प्रोफेसर सलीम चिश्ती कहते हैं कि ये जो शेर है बिल्कुल तसव्वुफ़ में कहा गया है। तसव्वुफ़ जो है ना, मैं इसे पूरे एक वीडियो में तो नहीं समझा सकता, ये तसव्वुफ़ बहुत बड़ी चीज़ है। दरअसल ये एक मसलक है, और लोग कहते हैं कि इसको जो है ना नफ्स की सफाई के लिए लोग इख्तियार कर, इससे जो है नफ्स की सफाई हासिल होती है। नफ्स यानी हम कह सकते हैं कि इंसान के दिल में जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं बुरे अमाल की या कुछ भी गलत काम करने की, उसको साफ़ करने के लिए ये एक तसव्वुफ़ का मसलक है। और इसमें लोगों, इस जो तसव्वुफ़ इख्तियार करते हैं, उसमें एक चीज़ ये मानते हैं लोग कि हर जगह जो है वो खुदा मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अभी इस शेर का मैं मतलब बयान करता हूँ कि कहते हैं कि जो, जैसे हमें मालूम है कि जो शबनम होती है वो सुबह होने से थोड़ा पहले जो है वो पूरे बाग पत्तों वगैरह पे पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है उसकी जो रोशनी पड़ती है तो वो जो शबनम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या तो वो भाप बन के उड़ जाती है या जो भी है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कहते ये हैं कि जिस तरह से शबनम को मालूम है, उसके पास ये इल्म है कि सूरज निकलते ही, सूरज की एक नज़र पड़ते ही, एक रोशनी पड़ते ही वो ख़त्म हो जाती है, तो ये मेरे महबूब, अगर तेरी भी एक नज़र मुझ पर पड़ गई इनायत की तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। मैं भी हूँ जो यहाँ पर कहा गया है, तसव्वुफ़ में अपनी भी ज़ात का इनकार कर देते हैं और ये मानते हैं कि हर जगह खुदा ही मौजूद है। कहना ये है कि इनायत की नज़र, यानी जब तुम मुझे वो इरफान हासिल करा देगा कि मैं तसव्वुफ़ के उस मरहले पे पहुँच जाऊँगा जिस पे लोग सोचते हैं कि हर जगह खुदा तू ही तू है, यानी इंसान के जिस्म तो होते हैं दुनिया में, लेकिन हकीकी तौर पे हर जगह खुदा ही मौजूद है। एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्म ये बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। एक नज़र यानी बेश यानी ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि इसकी औकात जो है वो 1 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो यहीं पे कहना चाहिए कि एक नज़र से ज़्यादा नहीं। और फुर्सत हस्ती, हस्ती यानी ज़िंदगी, रक़्स शरर यानी, रक़्स यानी नाचना, और शरर यानी चिंगारी। रक़्स शरर यानी चिंगारी का हम नाच कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दरअसल ये सब जो इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ एक तरह से तशबीह, हम कह सकते हैं इस्तिआरा वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको शेर का मतलब समझाता हूँ। कहना ये चाहते हैं कि जो इंसान की जो ये जो ज़िंदगी है, सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि ये पूरी जो ज़िंदगी है ना, ए गफलत में पड़े रहने वालों, इसकी जो वक़्त है वो एक नज़र की नहीं, एक नज़र नहीं। जैसे सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक बार पलक झपकी, पलक झपकने के लिए वो मेरी एक नज़र हो गई, तो उसमें जितना वक्फ़ा हुआ, ये जो ज़िंदगी है वो इतनी इतनी लंबी भी नहीं है। ये मिसाल दे रहे, यानी कहना चाहते हैं कि जो दुनिया है ये बहुत कम वक्त के लिए है, और इसमें जो गर्मी है, यानी इसमें जो माहौल बना है, इसके अंदर जो लोगों के जश्न है वगैरह है, उसकी जो वक़्त है
वो एक चिंगारी की जितनी भी नहीं, यानी जैसे एक चिंगारी जलती है, जैसे सपोज़ अगर कोई एक चिंगारी जली और वो कितनी फ़ौरन जो है जलकर बुझ जाती है, तो उसी तरह से कहते हैं कि ना ये जो दुनिया है उसका जो वक्त है वो बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है कि एक चिंगारी जलकर बुझ जाएगी। ये सिर्फ मिसाल दे रहे हैं, हमें मालूम है कि असल में वक्त इससे ज़्यादा है, लेकिन मिसाल दे रहे हैं, वाकई में जो वक्त है ये बहुत कम है। तो अब इसके आगे इंसान को खुद सोचना चाहिए कि इस वक्त को वो अच्छे तरीके से गुजारे, और मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो छोटी ज़िंदगी है उसके बाद जो असल ज़िंदगी है आखिरत की, या मर के बाद रहने वाली हमेशा की ज़िंदगी, उसमें वक्त लगाइए। जो भी है आप इसके आगे अपनी तरफ से मतलब ले सकते हैं। मतलब शेर का इतना ही है कि जो दुनिया है उसका वक्त बहुत कम है। और इस पर ही अल्लामा इकबाल का भी एक और शेर याद आता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं बेगानगी अच्छी रफ़ीक़ राह मंजिल से, ठहर जाए शरर हम भी तो आखिर बुझने वाले हैं, गालिबन बुझने वाले हैं या मिटने वाले हैं। तो अल्लामा इकबाल भी यही कहना चाहते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है वो भी जिस तरह से एक चिंगारी जिस तरह से जलकर बुझ जाती है उतनी ही कम है। गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। गम हस्ती यानी जो दुनिया में इंसान को जितनी भी मुश्किलात आती हैं, गम आते हैं, वो मर्ग यानी मौत, और सहर यानी सुबह। तो असद जो है मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस है। शुरू में असद तखल्लुस था, बाद में उन्होंने गालिब कर लिया। कहते हैं कि जो दुनिया में इंसान को जितने भी गम होते हैं, ज़िंदगी में हस्ती में जितने भी गम होते हैं, उसका इलाज मौत के अलावा कुछ नहीं है। यानी इंसान जब तक जिएगा उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ गम आते रहेंगे। और उसकी मिसाल क्या है, खूबसूरत देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे शम्मा होती है, एक मोमबत्ती होती है, वो हर रंग में, यानी कहीं भी रख दो उसको, कोई महफिल में रहे या कोई सड़क के बाहर रहे, वो जलती ही रहती है, पूरी रात भर जलती रहती है, जलती रहती है। जाहिर सी बात है उसको तकलीफ़ होती है जलना, तो जलती रहती है और सुबह होने तक जलती रहती है, जब तक कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। इस तरह से इंसान चाहे कहीं भी हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या गरीब शख्स हो, उसकी ज़िंदगी में गम आते रहेंगे। और इस वजह से जब तक वो मर नहीं जाता, वो इंतकाल नहीं फरमाता, उसकी ज़िंदगी में गम आते रहेंगे। ये तो शेर का मतलब है। अब इससे गालिब क्या चाहते हैं वो हम सोच सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में गम तो आते ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से एक शम्मा जो है इतने सारे गम होने के बावजूद खड़ी रहती है, उसी तरह से इंसान को भी खड़े रहना चाहिए और उनका जो है मुकाबला करते रहना चाहिए।